पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति द्वारा गठित 7 सदस्यों की कमेटी ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा कर दी है। 19 मार्च को कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देंगे। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा उसका खाजिमा भुगतना पड़ेगा। वजह सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की नज़र है। ओपीएस पर विपक्षी दलों से बातचीत श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है। जो पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करती है, उसे कर्मचारी का समर्थन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। विपक्षी दल ओपीएस लागू करने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों से भी इस विषय में बात हो रही है। अगर भाजपा अपने निर्णय पर अड़िग रहती है तो कर्मचारियों से जुड़े 10 करोड़ वोट विपक्ष के खाते में जा सकते हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज व यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्थायी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। श्री कुमार का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र नहीं है। उसमें तो एनपीएस से सुधार की बात की गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे, रक्षा एवं दूसरे उद्योगों में भी कामकाज नहीं होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में जब कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों की संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत है। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं एसोसिएशन सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल की एकमात्र विकल्प बचता है। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश वीडी चंद्रचूड़, जस्टिस वीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के राज्य से नाम जाना जाता है, दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरो 31 में कहा गया है कि चर्चा से 3 बातें सामने आती है। एक, पेंशन ना तो एक इनाम है और ना ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो।